क्या आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन में सैलरी कैलकुलेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? जी हाँ, ये है एक्रोइड फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, जो डिसाइड करता है कि आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। एक्रोइड फार्मूला एक साइंटिफिक मेथड है जो इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो मिनिमम नीड्स को ध्यान में रखकर सैलरी कैलकुलेट करता है। इसी फार्मूले की वजह से 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पे डिसाइड होता है। जी हाँ, 8th पे कमीशन में भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैलरी हाइक में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ कि एक्यूरेट फार्मूले से आपकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है। नमस्कार, एसएस प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपके साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड एज वेल एज गवर्नमेंट अपडेट से रिलेटेड शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं आपके पास लेटेस्ट डिटेल लेके आऊँगा एक्यूरेट फार्मूले को लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितनी सैलरी आप लोग की 8th पे कमीशन में बढ़ सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस टाइम मैं एक्यूरेट फार्मूले पर आज एक जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 8 सीपीसी का जो प्रपोजल दिया है उसमें फुल 15 आईएलसी नॉर्म्स प्लस एक्यूरेट फार्मूले का यहाँ पे जिक्र किया गया है। जी हाँ, प्लस सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इसलिए मैं एक्यूरेट फार्मूले पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है और इवन जो फीडबैक वगैरह लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, जिसका वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था, वो भी आई बटन पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या फीडबैक वगैरह आप लोग दे सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसमें भी एक्यूरेट फार्मूले का काफ़ी जिक्र किया गया है। जी हाँ, तो उसकी आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपकी बेसिक पे कितनी हो सकती है इसके बाद। तो दोस्तों, जो इसके कंपोनेंट होते हैं एक्यूरेट फार्मूले के, इसमें होता है फूड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया जाता है, प्लस क्लॉथिंग यानी कपड़ों के बारे में देखा जाता है, हाउसिंग लोन वगैरह के बारे में देखा जाता है, एचआरए यानी हाउसिंग रेंट के बारे में देखा जाता है, फ्यूल एंड लाइटिंग के बारे में दिखाया जाता है। उसके अलावा मिससेलेनियस नीड्स होती है, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, इन सबको भी विचार किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ इसके कंपोनेंट फैक्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्यूरेट फार्मूले को डिसाइड करने में। इसके बेस पे ही जो आपकी टोटल सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। अब अगर मैं बात करूँ एक्यूरेट फार्मूले के सैलरी कैलकुलेशन की, तो जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो पर पर्सन के लिए 2700 कैलोरी पर पर्सन के लिए होती है। जी हाँ, 2700 कैलोरी एक बंदे के लिए पर अडल्ट के लिए डिसाइड होती है। फैमिली साइज 3 कंजप्शन यूनिट अगर अज्यूम करते हैं तो 2700 इंटू 30 इंटू 3 से बेस पे कैलकुलेट किया जाता है और कॉस्ट पर कैलोरी के हिसाब से मंथली फूड डिसाइड होता है। यानी 30 जो है टोटल मंथ के लिए हो गए, 3 जो हो गए कंजप्शन यूनिट्स हो गई और 2700 कैलोरी पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है और कॉस्ट पर कैलोरी के हिसाब से मंथली फूड कैलकुलेट होता है। इसी प्रकार जो क्लॉथिंग होती है, 72 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ्स पर ईयर फॉर फैमिली। जी हाँ, 72 यार्ड्स के बारे में देखा जाता है और कन्वर्ट ईयरली को मंथली कॉस्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लगभग 6 यार्ड के आसपास ही आता है। जब आप 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो 6 के आसपास ये मंथली यार्ड्स कैलकुलेट होता है क्लॉथिंग का। ऐसे ही दोस्तों, ये हाउसिंग जो होता है वो 10% ऑफ फूड प्लस क्लॉथिंग, जो आपका फूड और क्लॉथिंग का ऊपर वैल्यू निकल के आया है उसका अगर आप 10% निकालोगे तो उसको आपका हाउसिंग के लिए नीड होता है एक्यूरेट फार्मूले के अकॉर्डिंग। फ्यूल प्लस लाइटिंग जो होता है दोस्तों, फूड प्लस क्लॉथिंग का 20% होता है। बिकॉज लाइक आप अगर ट्रैवल करते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो या कहीं और भी ट्रैवल करते हो तो फूड की काफ़ी नीड होती है, जिसको हम लोग बेसिकली 20% के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ऐसे मिससेलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो कि 25% होता है टोटल अबव कंपोनेंट का। तो जो मिनिमम पे निकल के आता है दोस्तों उसमें फूड कैलकुलेट होता है, प्लस क्लॉथिंग कैलकुलेट होता है, प्लस हाउसिंग, प्लस फ्यूल, प्लस मिससेलेनियस, ये सभी कंपोनेंट दोस्तों इसमें कैलकुलेट होते हैं। इसके बेस पे ही दोस्तों मिनिमम पे बन के आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 7th पे में क्या हुआ था और उसके बेस पे 8th पे में कितना ये डिसाइड होने वाला है। तो मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मंथली फूड कॉस्ट जो है फैमिली का लगभग 6500 है, जैसे अज्यूम करना। क्लॉथिंग जो कॉस्ट है दोस्तों वो 1500 के आसपास है और फूड प्लस क्लॉथिंग का जो कॉस्ट है वो लगभग 8000 रुपये है। हाउसिंग जो होगा वो 10% होगा फूड प्लस क्लॉथिंग का। आपने इन दोनों को जोड़ कर दिया, 6500 प्लस 1500 को ऐड करोगे तो आप 8000 आएगा और उसका जो 10% अगर आप निकालोगे तो 800 रुपये आएगा हाउसिंग का। और फ्यूल और लाइटिंग का जो आएगा कैलकुलेट, 8000 का अगर आप 20% निकालोगे, 8000 इंटू 20/100 अगर आप करोगे तो ये जो है 1600 के आसपास निकल के आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 1600 के आसपास चली जाएगी। अब जब आप इन सब का टोटल करोगे, सब टोटल, तो 10,400 आएगा। इस पे आप मिससेलेनियस अमाउंट लगभग 25% जोड़ोगे, जो कि 10,400 पे करोगे तो लगभग 2600 रुपये आएगा। तो जो मिनिमम पे बन के आया था 13,000 आया था और उसके बाद डीए वगैरह पहले से कुछ ऑलरेडी 7 सीपीसी में था, उन सबको डिसाइड करते हुए उस टाइम पे जो 7 सीपीसी में बेसिक पे डिसाइड हुआ था वो 18,000 पे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इन सब फार्मूले के बेस पे डिसाइड हुआ था कि आपका सैलरी कितना बनने वाला है 7 सीपीसी में। अब मैं आपको बताऊंगा 8 सीपीसी में कितना सैलरी आपका बन सकता है लेवल 1 पे।
तो 8 सीपीसी के लिए जो का सेम एक्रोइड फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, बट इसके साथ साथ और भी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है, लाइक डीए मर्जर भी यूज़ होगा, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट आया है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। हायर कैलोरी कॉस्ट, क्योंकि कैलोरी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, हाउसिंग एंड एजुकेशन कॉस्ट भी बढ़ गया है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस भी बढ़ गया है। तो जो मिनिमम पे होगा दोस्तों ये 18,000 से लगभग 30,000 हुआ है। इसमें अभी डीए मर्ज नहीं हुआ है दोस्तों, ये मैं मिनिमम पे की बात कर रहा हूँ। डीए मर्ज होने पर सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस बेस पे सैलरी डिसाइड हुई है। दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो जेसीएम के थ्रू लेटर लिखा गया है उसमें भी ये बताया गया है कि फर्स्ट सीपीसी से लेकर 7 सीपीसी का यहाँ पे कंपैरिजन रेशो उन्होंने दिया है, जो कि 7 सीपीसी में आते आते 1:13 हो जाता है, यानी मिनिमम 18,000 होती है और मैक्सिमम 2.5 लाख होती है। आप कहेंगे 8 सीपीसी का इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, तो 8 सीपीसी में भी दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है कि लगभग 1:14, 7 सीपीसी में था तो 1:15 के आसपास 8 सीपीसी में होने वाला है। जी हाँ, लगभग ये ऐसा कमेटी की तरफ से कहा गया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एफएनपीओ ने सजेस्ट किया है वो 1:15 किया है, और उसके बेस पे जो मिनिमम पे एट लेवल 1 जो है वो शुड बी 54,000 होनी चाहिए। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लगभग 54,000 पे मिनिमम पे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक्रोइड फार्मूले के बेस पे प्लस जो डीए मर्जर है उसके आसपास इसकी वैल्यू रखी गई है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी अगर लेवल 1 पे कोई है तो उसकी 35 के आसपास तो इनहैंड सैलरी अभी भी है। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी को अगर अमाउंट को जोड़ेंगे तो लगभग 30-40% का डिफरेंस सैलरी में आ रहा है। इसके हिसाब से सैलरी जो लगभग 54,000 को हो रही है, और इसके हिसाब से ही कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे इन्होंने बताया दोस्तों कि लेवल 1 पे जो है वो 18,000 रुपये है सैलरी, तो वो फिर रिलेशनल फैक्टर जो है 3 का रखते हुए 54,000 रुपये सैलरी हो सकती है। ऐसे ही लेवल 2 पे जो है वो 19900 है, जो लगभग 59,700 हो सकती है। ऐसे आप जिस भी लेवल पे बिलोंग करते हैं, लेट सपोज लेवल 9 पे हैं, तो 53,100 जो सैलरी है उस पर 3.05 का फैक्टर लगता हुआ 1,62,000 सैलरी हो सकती है। ऐसे डिफरेंट लेवल के लिए दिया हुआ है, लेवल 14 के लिए भी दिया हुआ है कि लगभग सैलरी 4 लाख रुपये हो सकती है। इवन लेवल 18 जो है कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी भी सैलरी बढ़ा के बताई गई है। तो ये जो कह रहे थे कि लेवल 1 और लेवल 15 का जो रेशियो है वो 1:15 होना चाहिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 8,12,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 54 से, लगभग 15 डिवाइड होगा, तो 1:15 रेशो हो रहा है। और दोस्तों सेल वाइज भी यहाँ पे इन्होंने सैलरी के बारे में बता रखा है कि कौन से सेल में आप, लेट सपोज अगर कोई लेवल 3 पे है और सेल 10 में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होगी लगभग 1,01,000 रुपये होगी। ऐसे ही अगर कोई लेवल 11 पे है और लेवल अगर 5th में है तो लगभग 2,43,000 इनकी सैलरी होनी चाहिए। ये जेसीएम की तरफ से डिमांड की गई है अपने सेक्रेटरी को, जिसके बेस पे ये किया गया है, और इसमें भी एक्रोइड फार्मूले को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों यहाँ पे कि इसीलिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये 8 सीपीसी के लिए, क्योंकि ये यूज़ टू जस्टिफाई मिनिमम पे हाइक को जस्टिफाई करता है, डायरेक्ट अफेक्ट करता है फिटमेंट फैक्टर पे, और पे मैट्रिक्स रिवीजन पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है दोस्तों। तो यही रीज़न है इसका यूज़ होने के लिए। ये दोस्तों ये एक्रोइड फार्मूले के बारे में आज मैंने आपको बताया कि क्या विचार है इस चीज़ को लेके। आप मुझे विचार अपने कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे क्या विचार है इस चीज़ को लेके। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।